हेलो दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 को देखकर एक बात तो जरूर समझ में आती है कि खजाना कब किसे कहाँ मिल जाए किसी को नहीं पता। वो कहते हैं ना दोस्तों कि वक्त और किस्मत बदलते देर नहीं लगती। खजाना कहाँ छुपा हो सकता है कोई नहीं जानता। हमारे इतिहास से जुड़े कई ऐसे रहस्यमयी खजाने आज भी इस धरती और समुद्रों में दफन हैं। क्या पता जहां आज आप और मैं खड़े हैं वहीं हमारे कदमों के नीचे भी एक खजाना छुपा हो। ऐसे ही बहुत से रहस्यमयी खजाने हर साल लोगों को दुनिया भर में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, जिससे रातों रात उनकी जिंदगी बदल जाती है। इस वीडियो का पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर अभी देख लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा कुछ ऐसे ही खुशनसीब लोगों से जिन्हें बहुत ही अजीब जगहों पर खजाना हाथ लगा और वो रातों रात अमीर हो गए। स्मिथ फैमिली। अमेरिका की स्मिथ फैमिली खजाना खोजने का ही काम करती है। पूरी फैमिली हर रोज खजाने की खोज करती है और इसी से वो लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। साल 2015 से पहले ये लोग बहुत ही आम जिंदगी जीते थे, क्योंकि तब तक इनके हाथ ऐसा कुछ बड़ा हाथ नहीं लगा था। लेकिन साल 2015 में इन लोगों को एक ऐसा खजाना हाथ लगा जिसने इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। फ्लोरिडा कोस्ट के नजदीक गोता लगाते वक्त इन्हें एक 300 साल पुराना डूबा हुआ स्पेनिश जहाज मिला, जो कि जुलाई 1715 में एक तूफान में फंसकर डूब गया था। इस जहाज में स्मिथ फैमिली को एक शाही बक्सा मिला जिसमें 51 सोने के स्पेनिश सिक्के निकले। सिर्फ इतना ही नहीं, सोने के सिक्कों के अलावा उस बक्से में 40 फीट लंबी सोने की चेन भी मिली। जब इस खजाने की कीमत आकी गई तो वो पूरे $1 मिलियन यानी 7 करोड़ 41 लाख का निकला। रोमन ट्रेजर। नॉर्दर्न इटली के सिटी ऑफ कोमो में एक पुराने थिएटर को तोड़ने का काम जारी था। 1870 में खुला ये थिएटर 1997 में जर्जर स्थिति के कारण बंद कर दिया गया था। सितंबर 2018 में इसे तोड़कर एक रिहायशी बिल्डिंग बनाई जानी थी, लेकिन बेसमेंट में खुदाई करते हुए मजदूरों को एक दीवार के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब पास जाकर देखा तो एक पुराने से जग में सोने के सिक्के भरे हुए थे। पुरातत्व विभाग ने तुरंत इसे अपने कब्जे में ले लिया। इन सारे सिक्कों पर ऑनोरियस, एंटोनियो और लीबियो सवेरा के शासनकाल की मोहरें थी, जिससे पता चला कि ये सिक्के 2500 साल पुराने थे और इनकी कीमत करोड़ों में थी। शायद किसी ने सालों पहले जानबूझकर इस जग को बेसमेंट में दीवार के पीछे छुपाया था, लेकिन इन्हें लेने वो वापस नहीं आ पाया। फ्रेंचमैन ट्रेजर। एक फ्रेंचमैन को 2016 में अपने एक रिलेटिव की मौत के बाद नॉर्मैंडी में स्थित उसका एक बड़ा घर विरासत में मिला। आप सोचेंगे कि कितना लकी है ये जिसके रिश्तेदार उसके लिए एक बड़ा घर छोड़कर गए, पर असल में ये इंसान कितना लकी था उसे भी इसका अंदाजा नहीं था। उसका ये घर रखने का कोई इरादा नहीं था, सो उसने घर को नीलामी में बेचने का डिसाइड किया। इसके लिए उसने ऑक्शनर अधिकारी मिस्टर निकोलस को अपने उस घर में बुलाया और घर व उसमें रखे सामान का मूल्यांकन करने को कहा। निकोलस और उसकी टीम जब घर में रखे सामान को एक जगह इकट्ठा करने के लिए फर्नीचर को इधर से उधर कर रही थी तो उन्हें 2 सोने की ईंटें मिली जिसका वजन 12 किलो था। निकोलस और उसकी टीम ने जब और छानबीन की तो उन्हें घर में अलग अलग जगह से 1-1 किलो की 37 सिल्लियां भी मिली। फिर तो निकोलस और उनकी टीम जितना ढूंढ रहे थे उन्हें घर के अलग अलग हिस्सों में उतना ही सोना मिलता जा रहा था। आखिर उन्हें पूरे घर से 2 सोने की ईंटें और 37 सिल्लियों के समेत 5000 सोने के टुकड़े मिले, जिनकी कुल कीमत 3.5 मिलियन यूरोस यानी करीब 30 करोड़ 77 लाख रुपए निकली। और सिर्फ इतना ही नहीं, निकोलस को कुछ बिल्स और सर्टिफिकेट्स भी मिले जिससे यह साबित हुआ कि यह सोना 1960 से लेकर 1970 तक खरीदा गया था। अब उस फ्रेंचमैन के पास सोने के साथ साथ उसके प्रॉपर बिल्स भी थे, जिससे कि वो उस सोने को किसी को भी बेच सकता था, और ऐसा ही उसने किया भी। बॉम जीसस ट्रेजर। अभी हाल ही में 2016 में नामीबिया अफ्रीका के स्केल्टन कोस्ट के पास डायमंड माइंस में काम करने वाले कुछ लोगों को एक डूबा हुआ जहाज मिला। पुरातत्व विभाग ने जब इस जहाज की गहनता से जांच की तो पता चला कि ये 500 साल पुराना पोर्तुगीज शिप था जिसका नाम बॉम जीसस था, जो कि 1535 में लिस्बन से इंडिया आते वक्त डूब गया था। आखिर 500 साल के बाद न सिर्फ इस जहाज का पता चल पाया बल्कि वो खजाना भी मिल गया जो इस जहाज में लोडेड था। कॉपर की कैनन्स में सैकड़ों सोने के सिक्कों के साथ हाथी के बेशकीमती दांत भी मिले। इस खजाने की कीमत $11 मिलियन यानी करीब 81 करोड़ 57 लाख रुपए आंकी गई। अब इस खजाने पर पोर्तुगल और नामीबिया दोनों अपना दावा ठोक रहे हैं। माइन ट्रेजर। ऑस्टिन मेसन और कैलम मैकेंजी को एक पुरानी छोड़ी हुई खदान को साफ करने का काम दिया गया।
आखिर काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद भी खदान साफ नहीं हो पा रही थी, जिससे परेशान होकर कैलम ने काम को बीच में ही छोड़ने का निर्णय लिया और ऑस्टिन को भी काम छोड़ देने की सलाह दी। लेकिन ऑस्टिन नहीं माना और काम को पूरा करने पर अड़ा रहा। आखिर कैलम ऑस्टिन और खदान के काम को छोड़कर चला गया। लेकिन कैलम को कहाँ पता था कि वो खुद अपनी किस्मत को ठोकर मारकर जा रहा है। कैलम के जाने के ठीक एक दिन बाद ऑस्टिन को खदान में एक के बाद एक सैकड़ों सोने की ईंटें मिली। ऑस्टिन मालामाल हो चुका था। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 3 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्स फैक्ट्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।